आशीर्वाद बड़ा का हर तुम सिर पे हाथ रवे, यो यारा का से यार खड़ी है जनता साथ रवे, फिर तन मन धन तय भाई का हम साथ निभावांगे, श्री वर्धन यादव जी को हम पक्का जितवावांगे, फिर जीत के बाद ढोल खुशी में जश्न मनावांगे। 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 6,000 रुपए विधवा पेंशन और 6,000 रुपए दिव्यांग पेंशन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। बार का जो चुनाव है, ये असेंबली का चुनाव वर्धन यादव या कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही, ये इलेक्शन तो बादशाहपुर विधानसभा की 36 बिरादरी की देवतुल्य जनता लड़ रही है कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है। नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सागरिका किस्सू और आज हमारे साथ है कांग्रेस के एक युवा नेता जो कि बादशाहपुर असेंबली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वर्धन यादव, जिनसे हम बात करेंगे बादशाहपुर असेंबली के मुख्य इश्यूज के बारे में और उनकी टिकट के बारे में। स्वागत है आपका द प्रिंट में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि यू वर आइंग फॉर अ लोकसभा टिकट, आप लोकसभा टिकट पहले चाहते थे बट यू फेस डिसअपॉइंटमेंट, डिडंट गेट इट। उसके बाद आपको विधानसभा टिकट मिली, तो इस पूरे फ्रॉम लोकसभा टू विधानसभा दिस ट्रांजिशन, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, डेफिनेटली आई वाज ट्राइंग फॉर द पार्लियामेंट टिकट, बट आई वुड नॉट लाइक टू से दैट इट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। कोशिश मैंने की थी और पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया। लास्ट में सीईसी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें 2 ही लोगों के नाम पार्टी ने रखे, राज बब्बर जी का और मेरा, और बहुत अच्छा डिसीजन राज बब्बर जी को चुनाव लड़वाने का कांग्रेस पार्टी ने किया। एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, और उस चुनाव में वर्धन यादव ने इस तरह से मेहनत की थी जैसे वो चुनाव मेरा अपना चुनाव है, अपना चुनाव समझ करके मैंने लड़ा। और उसी समय उस चुनाव के दौरान ही हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि पार्लियामेंट हम आपको नहीं लड़वा पा रहे हैं, लेकिन असेंबली में आपके अलावा हम किसी को और नहीं लड़वाने का काम करेंगे। आपको चुनाव आपका कहने का मतलब है कि जो आपने लोकसभा में मेहनत की उसी का फल आपको विधानसभा में मिला? एक बहुत लंबे समय से मैं मेहनत कर ही रहा हूँ, बट पार्लियामेंट इलेक्शन का जो सिनेरियो था वो भी एक बहुत बड़ी फाउंडेशन इस टिकट की बन करके इस इलेक्शन में मुझे मिला। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं आपके कैंपेन देख रही हूँ और आप अपने कैंपेन में एक चीज़ बोल रहे हैं बार बार कि आप एक किसान के बेटे हैं, आपके पूरे एंसेस्ट्री में किसी ने आज तक चुनाव नहीं लड़ा और आप पहले हैं जो चुनाव में इलेक्टोरल फ्रेम में जिसने कदम रखा है, और जबकि जो आपके ऑपोजिशन में हैं उनके तो पूरे घर खानदान हर कोई पॉलिटिक्स में था। तो इसके बारे में बताइए कि इस बारी कांग्रेस ऐसे युवा चेहरों को टिकट दे रहा है जो कभी पॉलिटिक्स से वास्ता नहीं था, जिनकी फैमिली का कभी पॉलिटिक्स से वास्ता नहीं था। देखिए, हरियाणा की और देश की राजनीति आज बदलाव के मोड़ पर खड़ी है। जैसा कि मैं सब जनसभाओं में कह रहा हूं कि वर्धन यादव डजंट बिलोंग्स फ्रॉम एनी पॉलिटिकल फैमिली। मेरी तो 7 पीढ़ियों में किसी ने सरपंच पंच तक का भी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा की सबसे बड़ी असेंबली में सबसे कम उम्र के नौजवान के तौर पर मुझे कांग्रेस ने मौका दिया है। तो ये एक बदलाव की तरफ इशारा करता है। और सामने जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 3-4 पीढ़ियों से वो राजनीति में है और उनके परिवार में पहले एमएलए एमपी मंत्री रहे भी हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, ये असेंबली का चुनाव वर्धन यादव या कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही, ये इलेक्शन तो बादशाहपुर विधानसभा की 36 बिरादरी की देवतुल्य जनता लड़ रही है। तो मुझे यकीन है कि जो एक नारा बहुत मैं सुना करता था, वो इस बार बादशाहपुर विधानसभा में दिखेगा आपको कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है। आप हर कैंपेन में जाकर, हर मीटिंग में जाकर कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो के पॉइंट्स है वो रिपीट कर रहे हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बादशाहपुर के इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के खुद के क्या मुद्दे हैं जिन पे अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तो उन पे काम करेंगे? देखिए, बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हमारे यहाँ अर्बन वोटर्स भी हैं, रूरल वोटर्स भी हैं और अनऑथराइज कॉलोनीज भी हैं, और तीनों का चंक ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेट है। तो अर्बन जो पॉपुलेशन है, अर्बन जो सेक्टर्स हैं, उनके इश्यूज़ अलग हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें ट्रैफिक के मिसमैनेजमेंट है, जिसमें एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिसमें एनक्रोचमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें गार्बेज का, वेस्ट मैनेजमेंट का और वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत बड़ा इशू है, और वाटर लॉगिंग का बहुत बड़ा इशू है। ग्रामीण क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और खेल की व्यवस्थाएँ, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। और अनऑथराइज कॉलोनीज़ में जाते हैं तो वहाँ भी गलियाँ टूटी हुई हैं, गलियों के अंदर सीवरेज का पानी घूमता है, कॉलोनी के अंदर कोई विकास नहीं हुए, 10 साल में एक भी विकास का पत्थर
भाजपा की सरकार ने बादशाहपुर विधानसभा में नहीं लगाया। तो ये हमारे बेसिकली हर एक चंक के अलग अलग इश्यूज़ हैं जिनके लिए हम अलग अलग मैनिफेस्टो भी लॉन्च करेंगे, एक विजन डॉक्यूमेंट भी लॉन्च करेंगे। द नेचर ऑफ द कैंपेन इट चेंजेस, जैसे हम अर्बन से रूरल जाते तो नेचर ऑफ द कैंपेन चेंजेस। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि अर्बन चंक में क्या क्या मुद्दे हैं, क्योंकि मैं अभी अर्बन चंक से भी बात करके आई थी और मैंने ये भी देखा कि RWA है जो वो खुद भी इलेक्शन में उतरे हैं, क्योंकि चुनाव में उतरे क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हुई है और जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको इतना अटेंशन नहीं दिया जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डेफिनेटली आई एग्री विद यू। अर्बन वोटर्स जो कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंक्लाइंड रहा है, इवन इन द लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शंस ऑल्सो, बट अभी वो सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका है, क्योंकि ना तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। वो लोग करोड़ों के फ्लैट तो ले लेते हैं गुड़गांव में, लेकिन जैसे ही अपनी सोसाइटी के फ्लैट के बाहर निकलते हैं तो सड़कें टूटी हुई हैं, चारों तरफ जल भराव की समस्या है, चारों तरफ उनके जो है गुड़गांव में गार्बेज की बहुत बड़ा इश्यूज़ हैं, जगह जगह डंपिंग स्टेशंस बना दिए, डंपिंग यार्ड्स बना दिए। उसके बाद इंक्रोचमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सड़कों पर रेहड़ियाँ इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं, सोसाइटीज़ के बाहर इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा है, और एक एनवायरनमेंट को लेकर भी अर्बन वोटर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ गुड़गांव में एक ही हमारी अरावली जो है वो लाइफलाइन है। उस अरावली को भी ये सरकार ख़त्म करना चाहती है। तो अच्छी हवा, स्वच्छ पानी भी गुड़गांव में आने वाले समय में लोगों को नहीं मिलेगा। तो अर्बन वोटर्स बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को लेकर के चिंतित हैं। अच्छी ग्रीन बेल्ट्स हों, अच्छे ग्रीन एरियाज़ को डेवलप किया जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो, वेस्ट मैनेजमेंट की अच्छी पॉलिसी हो, वाटर लेवल को प्रोटेक्ट किया जाए। मुझे लगता है ये सभी बर्निंग इश्यूज इस टाइम अर्बन सेक्टर्स के हैं। अब हम थोड़ा कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस 2 गुटों में डिवाइडेड है, एक साइड से हुड्डा और दूसरी साइड से शैलजा। हमने देखा कि काफ़ी समय तक शैलजा जी जो है वो कैंपेन में नहीं उतरी, और अभी रिसेंटली जब राहुल जी आए तो उन्हीं के साथ उन्होंने अपनी पहली एंट्री मारी। तो इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। आपके भी पोस्टर में मेरे को शैलजा जी नहीं दिखती। नहीं, कांग्रेस पार्टी में कोई गुट नहीं है, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैंने राजनीति की है, देखा है। कांग्रेस पार्टी एक स्टेज पर, एक मंच पर एक है आज हरियाणा में, जिसकी वजह से आज पूरे देश में ये मैसेज है कि हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनी रही है। और कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, श्री खड़गे जी ने, श्री केसी वेणुगोपाल जी ने हरियाणा में जो एक लीडरशिप के ऊपर, एक कॉम्प्रिहेंसिव लीडरशिप के ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा जी को CLP लीडर बनाया और उदय भान जी को PCC प्रेसिडेंट बनाया, उस कॉम्प्रिहेंसिव लीडरशिप की वजह से आप देखेंगे पिछले 1.5 साल में 60 से ज़्यादा MLAs, ex-MLAs, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कांग्रेस में उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया है। कार्यकर्ता तो पता नहीं कितने आए हैं अलग अलग पार्टियों के, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट। पार्लियामेंट इलेक्शंस में 47% वोट कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में एक ही प्रदेश में मिला, इंडिया गठबंधन को वो हरियाणा में मिला। तो इसका मतलब कोई गुटबाजी नहीं है, सभी नेता एक ही मंच पर हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज तो दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं आपके कैंपेन में, बट दीपेंद्र हुड्डा के अलावा क्या हम हाई कमांड या सेंट्रल जो लीडरशिप है दिल्ली से कोई बड़ा चेहरा देखेंगे आपके यहाँ कैंपेन करते हुए? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले एक जनसभा को संबोधित करके जा चुके हैं। राज बब्बर जी कंटिन्यूस फील्ड पर हैं। कल उनकी बेटी जूही बब्बर जी भी आकर के प्रचार करके गई। आज दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं। 1 तारीख को लगभग शाम को 6 बजे के आसपास सचिन पायलट जी एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, और शायद 2 या 3 में, वी आर ट्राइंग फॉर दैट, श्री राहुल गांधी जी भी आकर के एक रोड शो करें बादशाहपुर में। मगर एक सवाल का जवाब नहीं दिया, आपके जो कैंपेन का पोस्टर उसमें शैलजा जी क्यों नहीं है? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ और ऐसा कुछ नहीं है कि पोस्टर्स में शैलजा जी का नहीं है। मैं ये भी एक मुद्दा बना था, और आई एम श्योर कि आपको भी पता होगा कि ये भी एक मुद्दा बना था कि जो भी कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं वो खाली उदयबान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि समझ आता है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, उनको रख रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा को रख रहे हैं, मगर जो शैलजा कुमारी इतनी पुरानी और इतनी बड़ी नेता है, दलित समाज को रिप्रेजेंट करती है, उनका कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके पोस्टर्स पे, उनके फ्लेक्सेस पे वो उनका नाम या एक छोटा सा फोटो भी नहीं दिख रहा। मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि मैडम शैलजा जी एक बड़ी नेता हैं और समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, और पूर्ण रूप से उनका स्पेस कांग्रेस पार्टी जितना होना चाहिए उतना स्पेस आज पार्टी में उनका है, और सीनियर लीडरशिप भी उनका सम्मान करती है। लेकिन जो पोस्टर्स की आप बात कर रहे हैं, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, मैंने कहीं कोई पोस्टर नहीं लगाया। हो सकता है किसी कार्यकर्ता ने कोई पोस्टर लगा दिया होगा, आपने उसको देख लिया होगा,
मेरी तरफ से कोई प्रचार सामग्री नहीं जारी है, मेरी तरफ से कोई पोस्टर्स नहीं लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस हरियाणा में किसकी सरकार आएगी? मुझे पता है आप कांग्रेस ही बोलेंगे, मगर फिर भी पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत की थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। किसको हम चीफ मिनिस्टर देखेंगे अगर कांग्रेस आती है तो? चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र है, विधायक तय करते हैं, विधायक दल की मीटिंग होती है और मीटिंग होने के बाद हाईकमान निर्णय लेता है। मुझसे अगर व्यक्तिगत पूछा जाए, एज अ एमएलए अगर आप मुझसे पूछें, तो मेरी राय रहेगी कि दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।